सो व्हाट्सअप ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग। और आज हम करने जा रहे हैं निफ्टी की प्रिडिक्शन। ठीक है, निफ्टी का अभी मैंने डेली बेसिस का चार्ट खोल रखा है गाइज। इस पे आपको काफी लाइंस दिख रही हैं। इन लाइंस को देख के कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है और ना ही डरने की जरूरत है, क्योंकि बहुत से लोग जो होते हैं वो सिर्फ वीडियो खोलते ही जब ये लाइंस उन्हें दिखती है तो उनका दिमाग खराब हो जाता है और देवर लाइक कि हमें नहीं देखना है ये वीडियो। बट ये मैं बता दूं, ये मेरी प्रीवियस प्रिडिक्शंस है जो कि मैंने पिछले ट्रेडिंग सेशंस में की हुई थी। अब आज के लिए हम निफ्टी फिफ्टी की प्रिडिक्शन करेंगे। सबसे पहले हम इस चार्ट को अभी मैंने डेली बेसिस पे सेट कर रखा है। ठीक है, और इसमें मैं यूज करती हूँ आरएसआई इंडिकेटर का। और आरएसआई में मुझे क्या देखने को मिल रहा है कि हमारी जो मार्केट है वो ये देखो 54 के लेवल पे है, और जिससे हमें ये पता चल गया है कि हाँ अभी ये 60 तक आई थिंक जाएगी। हाँ 60 तक ये जाएगी, फिर वहां से वापस रिवर्स भी हो सकती है और ऊपर भी जा सकती है। ठीक है, तो वो बात की बातें हैं, उसे हम बाद में ध्यान देंगे उस पर। अभी हम चलते हैं हमारे प्रिडिक्शन पर कि आज निफ्टी में जो मोमेंटम है वो कैसा रहेगा। निफ्टी ऊपर की साइड ट्रेड्स देगी या फिर नीचे की साइड। सबसे पहले अपन चलते हैं 4 आवर बेसिस पे। ठीक है, ये 4 आवर चार्ट सेट कर लिया हमने 4 आवर्स के टाइम का। अब अपन चलते हैं। निफ्टी ने कल जो हाई बनाया वो है 25,012। कल जो लो बनाया है 24,873। निफ्टी जो कल बंद हुई है वही है 24,980। सबसे पहले मैं आपको बता दूं गाइज, मैंने जो कॉल रिकमेंड की थी वो मैंने लाइव स्ट्रीम में भी बताया था। ठीक है, वो कॉल गाइज मैंने 24,900 की कॉल रिकमेंड की थी। ठीक है, उसका लाइव स्ट्रीम में मैंने उसका चार्ट भी खोल रखा था। और वो कॉल का मैंने जो लास्ट एक मतलब वो बताया था, मतलब 3 टारगेट बताए थे मैंने, और बहुत काफी अच्छे बताए थे, और तीनों ही टारगेट जो है वो हमें मिल चुके हैं। ठीक है, और उसके अलावा ये जो कॉल है ये पता है कहाँ तक गई थी, 173 के लेवल तक गई थी। ठीक है, उसके अलावा जो निफ्टी में मैंने प्रिडिक्शन करी थी तो वो भी हमारे हमें मिल चुकी है। ठीक है, आप जो ये रेड लाइंस देख रहे हो इसके काफी ऊपर तक जो है निफ्टी जाकर आई थी, यानी 25,000 के लेवल को टच करके आई थी निफ्टी। तो अब अपन चलते हैं आज के लिए कि आज क्या करना है निफ्टी में। सबसे पहले हम जो हमारी प्रीवियस प्रिडिक्शंस है वो सारी डिलीट करेंगे। सबसे पहले ये लाइंस हटाई जाए। ये ठीक है, और यहाँ से भी ओके। ठीक है, अब हमें 1 आवर बेसिस पे क्या देखने को मिल रहा है। ये देखो, ये जो ऊपर की ब्लू लाइंस और नीचे की ग्रीन लाइंस जो आप देख रहे हो गाइस, ये मैंने ऑलरेडी प्रीवियस सेक्शन में ही ड्रॉ करी थी, जिससे एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, हमारी जो मार्केट है इनके बीच में ही कल सफर करी है, मतलब इनके बीच में ही रही है, क्योंकि ये जो मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रखे हैं ये काफी ज्यादा हाई लेवल के कर रखे हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं कि आज तो मेरे हिसाब से डेली बेसिस पे क्या हो रहा है उस पे देखते हैं सबसे पहले अपन। ठीक है, कल की कैंडल ये बनी है, तो अब हमारा जो हाई और लो होगा आज के लिए वो होगा सबसे पहले 25,040। ठीक है, उसके बाद जो सपोर्ट लेवल होगा हमारा पहला वो ये होगा, 1 मिनट गाइस। ये होगा यहाँ पे, और वो होगा 24,846। ठीक है, अब ये जो दो ग्रीन लाइन देख रहे हो आप, इस ग्रीन लाइन को सबसे पहले ब्लू करा जाए। ठीक है, ये है हमारा रेजिस्टेंस। जो ऊपर की 3 ब्लू लाइन देख रहे हो वो है हमारा रेजिस्टेंस, और जो नीचे की 3 ग्रीन लाइन देख रहे हो गाइस वो है हमारा सपोर्ट। ठीक है, अब अपन चलते हैं थोड़े से शॉर्ट टर्म चार्ट पे। 5 मिनट्स पे चलते हैं अपन। ठीक है, 5 मिनट्स पे हमें क्या देखने को मिल रहा है। वाह गाइज, ये देखो 5 मिनट चार्ट पे हमें मतलब लगभग 18 अगस्त आज है 20,
18 अगस्त से क्या हुआ है, यानी मंडे से मार्केट जो है हमारी 25,040 से लेकर और नीचे की साइड 24,000, ये 24,850, यानी इन दो लेवल को अभी तक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं दिया है। जब इन दो लेवल को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे देगी हमारी मार्केट, तो फिर हमारी मार्केट हमें अगले जो टारगेट्स है, यानी अगला जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल हमने ड्रॉ कर रखा है वो प्रोवाइड कराएंगी। ठीक है, तो ये तो हो गया 5 मिनट्स पे। अब अपन एक बार डेली बेसिस पे फिर से एक और रेजिस्टेंस और सपोर्ट देखते हैं। अगर हमारी मार्केट मंडे की तरह बहुत ही ज्यादा ऊपर उसमें खुलती है, ठीक है, प्लस में खुलती है, तो हमारा जो रेजिस्टेंस लेवल होगा वो होगा 25,200। ठीक है, ये था हमारा एक और रेजिस्टेंस। लेकिन मुझे क्या लगता है ना गाइस, जैसे कि हमने कल देखा है, मार्केट जो है थोड़ी सी पहले सुबह सुबह साइडवेज हुई, फिर जाके प्लस में गई। तो से मतलब ऐसा कुछ अलग नहीं है कि आज बिल्कुल प्लस में जाएगी या खुलते ही माइनस में चली जाएगी। तो ये ऐसा भी हो सकता है कि या तो साइडवेज हो, ठीक है, या फिर मतलब मार्केट है किसी भी साइड मोमेंटम बना सकती है। हम किसी भी तरीके की ऐसे कंफर्मेशन नहीं दे सकते कि हाँ मार्केट का मोमेंटम पूरे पूरे दिन इसी साइड रहेगा या पूरे दिन इसी साइड, क्योंकि मार्केट में गाइस बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी है। ठीक है, कभी कुछ न्यूज आती रहती है, जिसके कारण जो रिटेलर्स है वो कभी क्या, कभी कॉल बाय करते, कभी पुट। तो ऐसे ऑप्शन बायर्स जो है उनकी वजह से वॉलेटिलिटी रहती है। ठीक है, उनके ये तो एक पहला कारण है। दूसरा कारण वॉलेटिलिटी का ऑपरेटर भी है गाइस, वो जितनी वॉलेटिलिटी लाते हैं, मतलब ये देख लो कितनी परसेंट, कितनी ज्यादा मार्केट जो है उन्हीं के बेसिस पे चलती है। यानी मान लो कोई ऑपरेटर है, ठीक है, और उसने उसे मार्केट को अपने फेवर में करना है, तो वो जस्ट ऑन द स्पॉट अगर उसे मुनाफा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो वो उसे अपने फेवर में कर लेगा। वो ये नहीं देखेगा कि रिटेलर का पैसा डूब रहा है या फिर किसी का कोई लॉस हो रहा है, नहीं, नथिंग मैटर उसके लिए। अगर उसका प्रॉफिट हो रहा है तो वो अपनी इस मार्केट के मोमेंटम को अपने फेवर में कर लेगा। ऐसा होता है। ठीक है, तो ये थी अभी निफ्टी फिफ्टी की प्रिडिक्शन। अब अपन चलते हैं ट्रेड्स की तरफ कि हमें किस साइड का ट्रेड लेना चाहिए, राइट। तो मैंने जो आपको क्या बोलते हैं, हाँ, मैंने जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ किया है, तो उसके बेसिस पे हम हमेशा ट्रेड लेते हैं और आज भी हम उसी के बेसिस पे लेंगे। ठीक है, तो हमारी जो पहली कॉल होगी आज वो होगी 25,000 की। ठीक है, 25,000 की कॉल गाइज अभी 76 है। ठीक है, 25,000 की कॉल पे चलते हैं अपन। और हम्म अब इस कॉल पे जाने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं गाइस कि हमारी मार्केट जो है इसकी एक्सपायरी है। कल कल ही एक्सपायरी है, आज गाइस 20 तारीख है और कल 21 तारीख को इसकी एक्सपायरी है। ठीक है, और इसमें मैंने ऑलरेडी प्रिडिक्शन करा हुआ है कि हमें एंट्री कहाँ लेनी है, एग्जिट कहाँ लेना है और स्टॉप लॉस। बट ये प्रिडिक्शन बहुत ज्यादा ऊपर के लेवल का है, राइट। यानी कि मार्केट जो हमारी काफी ज्यादा नीचे है। बट मैं यही रेकमेंड करती हूँ, अगर मार्केट हमारे इस ट्रेड के अकॉर्डिंग हमारे फेवर में खुलती है, तो हमें सारा यही पैटर्न फॉलो करना है। यानी जो रेड लाइन है वो होगी हमारी स्टॉप लॉस, जो ग्रीन लाइन है वो होगी हमारी एंट्री, जो ब्लू लाइन है वो होगा हमारा पहला टारगेट, और जो पर्पल लाइन है वो होगा हमारा रिस्की टारगेट्स। यानी जो लोग अपने ट्रेड को कैरी ऑन करना चाहते हैं अपने रिस्क पे, ठीक है, वो ये टारगेट्स का ध्यान रखे। ठीक है, इन टारगेट, अगर ये टारगेट्स उनको अचीव हो जाते हैं तो प्लीज वो जो है क्या कहते हैं, एग्जिट कर सकते हैं अपने ट्रेड में। क्योंकि बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है जिन्हें ये नहीं पता होता है कि रिस्क लेना है लेकिन कहाँ तक लेना है। तो इसलिए मैंने उन लोगों के लिए ये लाइंस जो है ये ड्रॉ करी है, ताकि उनको किसी भी तरीके का कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, इस कॉल ने जो है जो हाई बनाया है प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में वो है 106, जो लो बनाया है वो है 45, और ये बंद हुई है 76 के लेवल पे। और मैंने इसका जो लेवल दे रखा है वो है 180 की, 180 पे तो हमें इसकी एंट्री लेनी है।
तो अब थोड़ा सा अपन इसको एक और जो ट्रेडिंग सेशन है उसको पास करते हैं। अब कल हमें क्या देखने को मिला है गाइज, ये जो इसने जो हाई बनाया है वो 106 तक तो बना दिया है, ठीक है। तो अब अपन आगे की तरफ चलते हैं। तो अब जो एक और एंट्री मैं इसमें आपको रिकमेंड करूंगी वो होगी 140 के लेवल पे, ठीक है। 140 के लेवल पे होगी इसकी एंट्री। ये देखो, ठीक है, 140 एंट्री और 166 होगा पहला टारगेट, ठीक है। 140 एंट्री, 166 पहला टारगेट। और वैसे तो मैंने बता रखा है कि हमें सिर्फ और सिर्फ जो है 10 पॉइंट्स पे ही खेलना है, तो मैं तो यही रेकमेंड करूंगी कि अगर आपने ट्रेड में एंट्री ली है तो सिर्फ और सिर्फ 10 पॉइंट्स के साथ एग्जिट कीजिए, ठीक है। और इसके बाद होगा हमारा स्टॉप लॉस। तो हमारा स्टॉप लॉस होगा गाइस, स्टॉप लॉस काफी बढ़ा जा रहा है, मैं नहीं चाहती कि अपना स्टॉप लॉस इतना बढ़ा जाए, ठीक है। तो अपन इसको शॉर्ट टर्म, ठीक है। तो 139 मैंने एंट्री दी है, तो 130, ये कहाँ गया, हाँ, 134 होगा हमारा स्टॉप लॉस। अब इस स्टॉप लॉस की लाइन चेंज की जाए, ठीक है। ये एक बार 4 आवर बेसिस पे भी लगा कर देखते हैं इस चार्ट को, ठीक है। बिल्कुल सही हमने स्टॉप लॉस यूज करा है गाइस, ठीक है। तो अब मैंने आपको फिर से बता देती हूँ मैं, अगर 139 पे आती है तो हमें एंट्री ले लेनी है, 134 हमें स्टॉप लॉस सेट करना है और 150 होगा हमारा पहला टारगेट, ठीक है। उसके बाद 166 अगर कोई रिस्की टारगेट लेना चाहता है सेम ट्रेड में तो वो ले सकता है। उसके बाद अगर किसी को बिल्कुल, ये भी थोड़ा सा रिस्की ट्रेड है जो 140 वाला है, ठीक है। तो मैं ये कहूंगी अगर जो रिस्क नहीं लेना चाहते वो अवॉइड करेंगे। इसके अलावा जो दूसरा ट्रेड है जो रिस्की नहीं कह सकते हम, ठीक है, उसमें अगर किसी को एंट्री लेनी है तो वो है 180 का लेवल, ठीक है। 180 पे आप एंट्री लीजिए। 197 होगा हमारा पहला टारगेट। फिर रिस्की टारगेट्स आप देख ही सकते हैं स्क्रीन में जो पर्पल लाइन में हाईलाइट्स है, और नीचे ये जो रेड लाइन देख रहे हैं ये होगा हमारा स्टॉप लॉस, यानी 174, और 180 पे होगी हमारी एंट्री, राइट। अब हम चलेंगे पुट साइड की ट्रेड की तरफ कि क्या उधर हमारी पॉसिबिलिटी है, हमें कोई ट्रेड मिल सकता है। तो सबसे पहले हमारा जो रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल है वो है 24,846। तो 24,000, मैं आपको जो रेकमेंड करूंगी पुट साइड की ट्रेड वो होगी 24,850, ठीक है। 24,850, ठीक है, इसकी पुट पे चलेंगे गाइज अपन। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, आज मुझे जहां तक लगता है गाइज, अकॉर्डिंग टू एज अ प्रिडिक्टर, मुझे क्या लगता है ना कि आज के जो प्रीमियम है वो हमारे काफी मतलब, हाँ हो सकता है, बट धीरे धीरे से शायद ऊपर की ओर उठे। सॉरी गाइस। तो हमारे जो प्रीमियम है वो धीरे धीरे करके ऊपर उठे, तो मुझे क्या लगता है कि हमें ज्यादा लालच नहीं करना है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ 10 पॉइंट्स के साथ हमें निकल जाना है ट्रेड में से प्रॉफिट लेके। अब अपन इस फुट पे चलते हैं, तो इस पे इसने जो हाई बनाया है वो है 76, इसने जो लो बनाया है वो है 25, और ये बंद हुई है 27 के लेवल पे। तो हमें इसमें जो एंट्री लेनी है, ओ गॉड ये तो बहुत ही ज्यादा ऊपर हो गया। अपन देखते हैं इसमें हम कहाँ एंट्री ले सकते हैं। ये तो गाइस काफी अच्छा, ये एक कैंडल यहाँ पे भी बनी हुई है इसकी, ओके। तो हम इसमें चलते हैं 4 आवर बेसिस के चार्ट पे। हम्म 111 पे हम इसमें एंट्री लेंगे, ठीक है। और हमारा जो पहला टारगेट होगा गाइस वो होगा, ओके। सबसे पहले अब एक बार फिर से इसे हम 5 मिनट्स के चार्ट पे सेट करके देखते हैं। और ये तो गाइस काफी ज्यादा ही इसमें वॉलेटिलिटी हो रखी है,
जिससे कि आप देख सकते हो मैं टारगेट भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, अगर कोई इसमें 111 पे एंट्री लेना चाहता है, अगर ये वहां का मौका देती है हमें तो ले सकता है। ठीक है, उसके बाद टारगेट मैं सीधा से यही देना चाहूंगी कि हमें 10 पॉइंट्स जो है उस पे इसे एग्जिट कर देना है। ठीक है, और हमारा इसमें जो स्टॉप लॉस होगा वो भी मैं बता दूं आपको। राइट, तो 10 यहाँ पे 105 जो है इसमें होगा हमारा स्टॉप लॉस, और 111 होगी हमारी एंट्री। और हमें इसमें जो क्या कहते हैं, हाँ, एग्जिट करना है वो होगा हमारा, इसे मैं ग्रीन कर देती हूँ, वो होगा ठीक 10 पॉइंट्स। ठीक है, तो जैसे 111 पे एंट्री ली तो 120 या 121 पे हम इस ट्रेड को एग्जिट कर देंगे। तो ये थी गाइज आज की सारी प्रिडिक्शन निफ्टी 50 और निफ्टी 50 की सारी स्ट्रैटेजीज जो कि मैंने आपको बता दी है। ठीक है, अब अपन मिलते हैं लाइव स्ट्रीम में। तो लाइव स्ट्रीम में आप प्लीज गाइज सब लोग जल्दी जल्दी ज्वाइन करना। ठीक है, जो भी आपकी क्वेरीज है वहाँ पे आप मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब फॉलो भी जरूर करिएगा। सो मिलते हैं 10 बजे है हमारी लाइव स्ट्रीम, उसी में मिलेंगे। थैंक यू गाइस, तब तक के लिए बाय।